दोस्तों, मैं दिनेश कियोर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश ने एक मास्टर स्ट्रोक आज मारा है। मास्टर स्ट्रोक आप कहेंगे? जी हाँ, जो इंडिया नहीं कर पाया वो बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो RCEP ज्वाइन करने जा रहा है। ये बात मैंने कुछ महीने पहले कही थी कि शायद आने वाले समय में बांग्लादेश इस बारे में सोचेगा, और मेरी कही बात वो सच हो गई। ये आज इस फैसले ने मुझे भी चौंका दिया, सरप्राइज में डाल दिया। मैंने कहा ये तो मास्टर स्ट्रोक है भाई, ये छोटा डिसीजन नहीं है। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो 16 देशों की एशियन कंट्री की होनी थी, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, उसमें इंडिया लास्ट मिनट पे बाहर निकल गया था और साइन नहीं किया था। और इनका जो टोटल व्यापार है आपस में, ये 16-15 कंट्री का भी, दैट इज द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड। और बांग्लादेश का ये मास्टर स्ट्रोक एक तो डिसीजन है, मैं इसको एक बोल्ड डिसीजन के रूप में कहता हूँ। एक्सट्रीमली करेजियस डिसीजन है ये। जहाँ हिंदुस्तान डर गया, वहाँ बांग्लादेश अब RCEP के ऊपर विचार कर रहा है कि अब हम ज्वाइन कर रहे हैं, और फॉर्मल प्रपोजल अब वो भेज रहे हैं कि कंट्री के इंटरेस्ट में क्या है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मास्टर स्ट्रोक है। 15 इकॉनमी हैं चाइना और जापान को मिलाकर, और उसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी ऑलरेडी बांग्लादेश की फैसिलिटी हैं जो 2026 में ख़त्म हो जाएंगी। चाइना और जापान के साथ भी ये है LDC स्टेटस का 2026 है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ और देशों के साथ जो फैसिलिटीज़ है वो भी 2026 में ख़त्म हो जाएगी। तो मेजर मार्केट जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी वियतनाम, इवन बहुत सारे देश, तो फिर तो बांग्लादेश तो आउटडेटेड हो जाएगा। और RCEP को ज्वाइन करना, वो भी वियतनाम की तरह, मुझे लगता है कि शायद एशिया के अंदर मैं इसे एक बोल्डेस्ट डिसीजन के रूप में देखता हूँ। सो बांग्लादेश हैज़ डिसाइडेड टू एंटर द ट्रेड एसोसिएशन। 15 नवंबर 2020 को 15 कंट्रीज़ ने साइन किया था, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 10 मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, आसियन कहते हैं, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलिपाइन। दे हैड इंक्ड दिस, दे हैड साइंड इट। $2.2 बिलियन की इनकी 2.2 बिलियन पीपल, 220 करोड़ लोगों का ये पूरा ग्रुप है, और $26 ट्रिलियन का व्यापार है आपस में। और ये सब ड्यूटी फ्री जब आपस में होगा, आप सोच सकते हो कि इनके पास कितनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगी। जब ख़ास तौर से बांग्लादेश में सारे रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कस्टम्स ड्यूटी आएंगे, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप इंपोर्ट इनसे करेंगे और एक्सपोर्ट भी इनको करेंगे, प्लस एक्सपोर्ट आप यूरोप को और अमेरिका को करेंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। जापान, सिंगापुर और थाईलैंड ने ऑलरेडी इसको रेटिफाई कर दिया है, और अगर 15 कंट्री में से जब 12 कंट्री रेटिफाई कर देंगे तो 60 दिनों के अंदर अंदर ये इफ़ेक्ट में आ जाएगा। 2012 में इसके बारे में सोचा गया था, 2017 में इसका साइन करने की बातें तेज़ हुई, और ख़ास तौर से जब US जो था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP से बाहर चला गया था, और लेकिन बाद में फिर इसका नाम हो गया था कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP हो गया था। अब ये जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जहाँ से इंडिया भी बाहर आ गया था इसमें से, और बांग्लादेश अब एंटर करने जा रहा है, तो ये अपने आप में शायद भारत के लिए भी एक एनकरेजमेंट का काम करेगा। सो RCEP टर्म्स जो हैं, दे हैव टू बी नेगोशिएटेड विगरसली। ये बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब एंटर कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों को, टर्म्स एंड कंडीशन को ढंग से डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसा भी ना हो कि वो हमको बिल्कुल स्वैम्प कर दें और हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और हमें अपनी इकॉनमी का भी ख्याल रखना है, तो हम बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन RCEP में
ज्वाइन करना बांग्लादेश के लिए कोई बहुत समस्या पैदा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हमारे बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और तो और इवन अमेरिका का जो 12 नेशन का TPP जो है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जो 2015 में आया था, वो भी पहले यही सोच रहे थे कि बांग्लादेश को उसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बांग्लादेश के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बनेगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका।